हमारे आदमी पहला चंद्र ग्रहण होली के दिन पड़ने के लिए जा रहा है। सूतक काल भारतवर्ष में मान होगा या नहीं होगा, यह भारतवर्ष में दिखेगा या नहीं दिखेगा, इन ग्रहों का व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या सावधानियां रखना चाहिए, क्या दान पुण्य करना चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और इस वर्ष 2024 में कुल कितने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ने के लिए जा रहे हैं, इन सब चीजों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने के लिए जा रहे हैं। मित्रों, यूं तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना मानी जाती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसका व्यक्तियों के जीवन पर असर पड़ता है। अलग अलग राशियों वाले लोगों के ऊपर अलग अलग तरीके से असर पड़ता है। जहां जहां सूर्य या चंद्र ग्रहण पड़ता है उन जगह पर विशेष रूप से इन सब चीजों का प्रभाव देखा जाता है। चाहे प्रकृति हो, व्यक्ति हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में इसका किसी न किसी प्रकार से कुछ ना कुछ शुभ या अशुभ परिणाम जरूर देखने को मिलते हैं। इसलिए इन ग्रहण में हमें सावधानी बरतना चाहिए और किन मंत्रों का हम जाप करें, क्या दान पुण्य करें और क्या इसमें सावधानियां रखें, इन सब चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए और इन सब चीजों के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस वर्ष यानी 2024 में कितने चंद्र ग्रहण और कितने सूर्य ग्रहण पड़ने के लिए जा रहे हैं। तो इस वर्ष 2024 में कुल 4 ग्रहण पड़ने के लिए जा रहे हैं, जिसमें 2 चंद्र ग्रहण है और 2 सूर्य ग्रहण है। पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को पड़ेगा। दिन सोमवार रहेगा। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन यह ग्रहण पड़ेगा। इसका समय रात्रि 9:12 से 2:22 तक रहेगा। यह ग्रहण रात्रि में पड़ेगा, इसलिए हमारे भारतवर्ष में इसका सूतक मान्य नहीं होगा। दूसरा ग्रहण जो है सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर दिन बुधवार आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पड़ेगा। इसका समय रहेगा रात्रि 9:13 से रात्रि 3:17 तक। यह भी भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसकी सूतक मान्य नहीं होगी। तो ये 2 सूर्य ग्रहण, एक 8 अप्रैल को और दूसरा 2 अक्टूबर को पड़ने के लिए जा रहा है। 2 चंद्र ग्रहण पड़ेंगे, जिसमें पहला चंद्र ग्रहण इसी माह में यानी होली के दिन पड़ने के लिए जा रहा है। 25 मार्च दिन सोमवार को रहेगा। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन यह ग्रहण पड़ेगा। इसका समय रहेगा सुबह 10:23 से दोपहर 3:02 तक। चूंकि यह ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा और दिन को यह ग्रहण पड़ने के लिए जा रहा है, इसलिए इसकी सूतक यहाँ पर नहीं रहेगी। इसलिए इससे ज्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। होली का किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप लोग होली मनाते हैं वैसे आप होली मना सकते हैं। दूसरा चंद्र ग्रहण 18 सितंबर बुधवार को पड़ेगा। इसका समय रहेगा सुबह 7:42 से सुबह 9:47 तक। यह भी चूंकि सुबह इसका प्रभाव रहेगा और यह भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसकी भी सूतक मान्य नहीं रहेगी। यानी देखा जाए तो पूरे जो 4 ग्रहण पड़ने के लिए जा रहे हैं उनका किसी भी प्रकार का कोई भी सूतक हमारे भारतवर्ष में इसकी नहीं रहेगी। यानी आप यथावत जैसे काम कर रहे हैं वैसे आप पूजा पाठ कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण की जो सूतक है वो 9 घंटे पूर्व पड़ती है, 9 घंटे पूर्व से लेकर के ग्रहण समाप्ति तक। और सूर्य ग्रहण की जो सूतक है वो 12 घंटे पूर्व पड़ती है, 12 घंटे से लेकर के ग्रहण समाप्ति तक। क्योंकि 25 तारीख होली का पर्व है,
और इसका किसी प्रकार का कोई भी सूदक हमारे यहाँ पर नहीं रहेगा। यह ग्रहण हमारे यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसकी किसी प्रकार का कोई भी सूदक ना तो लगेगी और ना ही किसी प्रकार की कोई सावधानियां आपको बरतने की आवश्यकता है। इस समय आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप जो है पूजा पाठ करें, भजन कीर्तन करें और दान पुण्य आदि आप करें। ग्रहण काल में आपको क्या क्या सावधानियां बरतने चाहिए? ग्रहण काल में आपको भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो आपको ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन जो वृद्ध हैं, बच्चे हैं और जिनको ब्लड प्रेशर आदि की शिकायत रहती है, किसी को शुगर की शिकायत रहती है और जो बीमार है, जिनको समय समय पर दवाइयां लेना पड़ती है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई बंधन नहीं होता। वो इस समय दवाइयों के कारण जो है भोजन इत्यादि करके दवाइयां ले सकते हैं। ग्रहण काल के मध्य में ज्यादा से ज्यादा उपासना करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए और भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के पश्चात में नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके और फिर स्नान जरूर करना चाहिए। और जो लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं उनको नया यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। उस यज्ञोपवीत को निकाल करके दूसरा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। जहां तक संभव हो इस अवधि में सोना नहीं चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इस समय सोना वर्जित रहता है, उन्हें सोना नहीं चाहिए और बाहर भी नहीं निकल करके चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण को देखना नहीं चाहिए और इस समय पर संभोग इत्यादि नहीं करना चाहिए। भोजन आपके घर में जो बना हुआ रखा है उसमें आपको तुलसी दल डाल करके रख देना चाहिए, ताकि जब ग्रहण के बाद आप उसको ग्रहण करें तो उसमें कोई अशुद्धता ना हो। ग्रहण के पश्चात में पूरे घर में जो है आपको गंगा जल से छिड़काव कर देना चाहिए और स्नान आदि करने के पश्चात में दान पुण्य करना चाहिए। गायत्री मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान आपको किस मंत्र का जाप करना चाहिए? गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण काल में हम जितने ज्यादा से ज्यादा मंत्रों का जाप करते हैं वो कई लाख गुना ज्यादा हमें उनका फल प्राप्त होता है। तो ऐसे समय पर हर व्यक्ति को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। जितना भी समय, जितनी अवधि ग्रहण काल की रहती है उस अवधि में हर व्यक्ति को जो है गायत्री मंत्र की साधना करनी चाहिए, तो निश्चित रूप से उनको काफी लाभ होगा। तो इन सब चीजों के लिए आप ध्यान रखते हुए ग्रहण काल में जाप दान पुण्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। चंद्र ग्रहण में आपको सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे चीनी हो गया, दूध हो गया, शक्कर हो गई, इन सब चीजों का आपको दान करना चाहिए तो आपके लिए शुभ होगा। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार।